केशव प्रसाद सिंह जी से निवेदन जो कपशिया के हैं आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। दिनेश यादव जी और शियाराम महंत जी जो कपशिया के ठकुरवाड़ी के महंत जी हैं। इनके बाद त्यागी बाबू राधा कृष्ण त्यागी बाबू जो विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख हैं, इनसे भी निवेदन कि आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इन तमाम भक्तों के लिए जो दातालियों का सभी स्वागत करें। और सोहा से भी भक्तगण आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन। अमन कुमार जी जो सोहा से आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष त्यागी बाबू से निवेदन कर पाए और अपने भावों को दो शब्दों में रखें। इनके नाम से जोरदार तालियों का सभी स्वागत करें। एक स्वर में सारे लोग जयकारा लगाएंगे। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूजनीय भगवती मां चंडी के आंचल में बैठे हुए हमारे महान ऋषि, महान संत श्री श्री 108 जगत गुरु श्री नारायण दास जी महाराज के कर कमलों में हम इस क्षेत्र के तुच्छ समाजवासियों का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आज समय आ गया है, कभी कभी हमारे समाज के प्रबुद्ध जन संतों को मंगवा के संतों का मार्गदर्शन लिया करते थे। बीच के कालखंड में संत का आना जाना कम रहा, असंतों का आना जाना पदार्पण ज्यादा होते रहा, जिसके चलते मेरे समाज में कुरीतियां बढ़ी, अत्याचार बढ़ा, पापाचार बढ़ा। आज हमारे समाज में, हमारे देश में विधर्मियों का बोलबाला होता जा रहा है। हमारे सनातन धर्म के लोग सोए हुए हैं। अगर कोई पूजा पाठ करते हैं जुवा लोग, उसे कहने लगते हैं कि हो महात्मा जी, यानी कमेंट करते हैं। बुजुर्ग होने के बाद लोग सोचते हैं अब भगवान के शरण में जाना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने पूर्वजों से सीखें, हम अपने सनातन से सीखें, तो प्रभु श्री राम गुरुकुल बचपन में ही गए, भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल बचपन में ही गए। जो भी हो ओजस्वी बालक होने वाले जो भी होंगे आध्यात्म की तरफ जाएंगे। लेकिन आजकल आध्यात्म की तरफ जाने वालों को कमेंट किया जाता है। माता पिता सबसे बड़े ईश्वर होते हैं। माता पिता के बाद हर दुनिया में कोई ईश्वर है, भगवान है। अभी के समय में माता पिता पीछे हो जाते हैं। केवल खाना पालन करने के लिए माता पिता हुआ करते हैं, उसके बाद हमारा कोई नहीं। हम
अपने धरती पर एक से एक महान मनीषी महान कृत्य करता हुए आज रामायण को जान रहे हैं। अगर प्रभु श्री राम माता पिता के वचन का पालन न करते तो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नहीं कहलाते। आज वे गुरु के वचन का पालन नहीं करते तो भगवान श्री राम नहीं कहलाते। भगवती सीता अगर पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करते तो भगवती सीता नहीं कहलाती। अगर भाई लक्ष्मण भाई प्रेम का उदाहरण नहीं दिए रहते तो लक्ष्मण जैसा भाई नहीं कहलाता। अगर भरत जैसा प्रेम भाई देने वाला महात्मा नहीं होते तो आज रामचरितमानस का निर्माण नहीं होता। यह सब भक्ति का देन है। हमारे समाज में हम आते हैं, यह मेरा गांव है, मेरा ग्रामीण क्षेत्र है। हमारे समाज के युवा लोग कम नजर आते हैं क्योंकि हम संत को पसंद नहीं करते। हमें नेता चाहिए, समाज को तोड़ने वाला चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, अधर्म का राह चाहिए। हमें ऑर्केस्ट्रा चाहिए, हमें संतों का प्रवचन नहीं चाहिए। कुछ लोगों का ये सोच होता है। लेकिन जब जब हो ही धर्म की हानि पा रही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। साथियों, संत तभी आते हैं जब धर्म की हानि होने लगती है। आज हमारे पूज्य संत गांव-गांव में आके समाज में राम जैसे युवाओं को तैयार करने आए हैं। हमारे बहने, यह मिथिला की पवित्र भूमि है। अगर देश के किसी कोने में घूमने जाता हूं मैं, भारत के किसी भी कोने में, कोसी को कम जानता है, कोसी कमिश्नरी को, सहरसा जिला को कम जानता है, बिहार को किसी मामले में जानता है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैं मिथिला से आया हूं, भगवती सीता के क्षेत्र से आया हूं, तो लोग सम्मान के नजर से भगवती सीता के धरती को देखने का काम करते हैं। हम उस भगवती सीता के धरती पर रहने वाले हैं। हमारी माताएं अपने को सीता के रूप में रह के, और अगर सीता बनना है, सीता बनाना है, तो हमारे समाज के युवा वर्ग को भी राम बनना होगा। अगर राम होंगे तभी आपका ओजस्वी वीर बालक लव कुश पैदा लेंगे। अगर आप दारूबाज का सेवन करेंगे, आपका कुलंगार पुत्र भी पैदा लेंगे। साथियों, कहने के लिए, सुनने के लिए तो हमारे पूज्य संत चरण का आए हैं, लेकिन मेरा समाज बहुत पीछे जा रहा है। मुझे जब कहने के लिए कहा गया, मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करेंगे अपने पश्चात की ओर चलें, पीछे चले। हमारा पूर्वज किया था, हमारा समाज किया था, समाज में अनुशासन था, समाज में व्यवस्था था। आज हमारे समाज के कुछ हमारे उम्र के लोग कहने लगे हैं, क्या करेंगे, सबका बाल बच्चा गड़बड़ हो गया। साथियों, सबका बाल बच्चा गड़बड़ नहीं हुआ, उसका पिता ही गड़बड़ हो गया। तो पिताजी गड़बड़ हो गया तो फिर पुत्र को अच्छा कहां से लाएंगे? हम पिएंगे दारू, हम अपने बेटे को कहेंगे ऐसा काम करना बंद करो। बड़ा होने के बाद कहेंगे, अपने समय में आपका शिक्षा कहां चला गया था, जब आप दारू को ढकोसते थे और हमको पालन करने में, पढ़ाई लिखाई में कम किया करते थे। आज हमको आप दारू नहीं पीने का शिक्षा दे रहे हैं। आचार्य विनोबा भावे के पास एक बुढ़ी गई, एक बुढ़ी थी, उनका पोता गुड़ बहुत ज्यादा खाता था, तो उसके चलते घाव होता था। बूढ़ी बोली, विनोबा भावे जी का बहुत ज्यादा महत्व है यहाँ, अगर उनके पास जाएंगे तो निश्चित कुछ अच्छा उपदेश देंगे, मेरा बच्चा मानेगा।
बूढ़ी गई बाबा के पास, चरण छुए, बैठी। भावे जी बोले, बताओ माता जी कहाँ आई हो? कहा बाबा मेरा पोता गुड़ बहुत ज्यादा खाता है, किसी तरह छूट जाए, इसके चलते खराबी हो रही है। भावे जी भी गुरु खाते थे। उन्हें बोला ठीक है माता जी, अगले रविवार को आना। रविवार को रोज गए थे, रविवार के रोज आना। धीरे धीरे भावे जी अपना वो गुड़ खाना बंद कर दिए। रविवार के रोज बूढ़ी माता अपने पोते के लेके आए, पोता को बुलाया, बाबू इधर आओ। कहा बेटे गुड़ नहीं खाना चाहिए। सच कहते हो बाबा? हाँ, गुड़ खराबी करता है, खून को खराब कर देता है। क्या छोड़ दोगे ना? हाँ बाबा आप कह दिए हो तो आज के बाद मैं छोड़ दूंगा। कसम खाते हो? हाँ बाबा मैं कसम खाता हूँ, आज से गुड़ नहीं खाऊंगा। बूढ़ी माता बोली बाबा इतना ठोपा तो आप उस दिन भी कह सकते थे। उन्होंने बोली माता मैं स्वयं को गुड़ खाया करता था, इसलिए मैं कैसे कहता, मैं स्वयं को छोड़ा, इसलिए मैं आज मैं बच्चे को कह रहा हूँ छोड़ने के लिए। आप दारू पीने वाले स्वयं दारू छोड़ो, अपने बाल बच्चों को कल कहना दारू छोड़ने के लिए। स्वयं भी भ्रमित हो, बच्चे को कहां से रास्ता दिखलाओ। और जब नशा में आएंगे तो पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा। जब पुरुषार्थ ही नहीं रहेगी तो आपका सीना चौड़ा करने का कोई मायने नहीं रखता, आप बिल्कुल नरक के वासी बनेंगे। इसलिए बाल बच्चों को भविष्य को सुधारना है, स्वयं को सुधारने का काम करें, प्रायश्चित करें और बच्चों के सामने माफी मांगे। बेटे मैं तो दारू पीता था, आज से मैं कसम खाता हूँ तेरा और हम अपने पूर्वज का, मैं आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगा। वह बच्चा स्वयं को स्वयं संभाल जाए। आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, हमारे बाबा का प्रोग्राम 9 दिन के लिए कब्जिया होने गया था। हम लोग भी सोचे कभी इसी तरह होता है, ढबोली में देखे थे कभी, लेकिन जब गांव आए बाबा पहले दिन के बाद मैं दूसरा दिन पहुंचा, थोड़ा देर का मैंने सुना। मैं नास्तिक तो नहीं हूं, मैं भी धर्म को मानता हूं, मैं सनातन धर्म से अपने पूर्वजों को थूक नहीं दे सकता। मैंने सुना, मुझे लगा कि आज चौकीदार अपने समाज पर आए हुए आघात, अत्याचार और समाज में घुसे हुए चोरों से बचाने के लिए सनातन धर्म के संत आज चौकीदारी करने आ गए, समाज को जगाने के लिए आ गए। अधर्म फूस चुका है देश और समाज में, विधर्मियों को भगाओ, धर्म का स्थापना करो, इसलिए समाज के लोग जगे। साथियों मैं उसी दिन पूछा भंडारियों से, क्या भाई आप लोगों का व्यवस्था कैसे होता है? तो समाज में जाते हैं लोग, जब कहते हैं आप जैसे संत मेरे गांव आए हैं और आप मेरे गांव में रह के आप अपना अन्न खाएंगे, इससे बढ़ के मेरे लिए पाप कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आज कहाँ है? कहा कि अभी तक तो अपना ही खाया हूं। हमने कहा आज से मेरे यहाँ प्रारंभ कीजिए, जब तक समाज से भंडारा का व्यवस्था नहीं आएगा तब तक मेरे यहाँ ही आप लोगों का भंडारा चलेगा। मेरे यहाँ पहले दिन होते ही भंडारा के लिए तो मार होने लगा, भयंकर राजनीति होने लगा। मेरे यहाँ क्यों नहीं पहले, मेरे यहाँ क्यों नहीं पहले? इसलिए संत सब जगह नहीं जाते। और हमारे पूज्य संत जन्म इनका उड़ीसा जगन्नाथपुरी के निकट, बाल्यावस्था के बाद वृंदावन के बाद इन्होंने समाज में घूम घूम के समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। ये सुदामा कुटी वृंदावन के उपमहंत भी हैं। इन्होंने हम लोगों को कहा कि आप लोग जाओ वृंदावन, जितना भी आदमी हो जाइए वहां, रखिए सारा बोरा बस्ता, भोजन कीजिए, घूमिए, सारा व्यवस्था अपना। बाबा का आश्रम इस क्षेत्र आए, संतों का तो यही है, जहां गए वही अधिकार दिए। आए तेतरी दुर्गा स्थान के निकट बाबा का बहुत बड़ा आश्रम तैयार हो चुका है।
वहाँ अनाथालय आश्रम चल रहा है, वृद्धाश्रम चल रहा है, गौशालाएं चल रही है, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था दिया जा रहा है। बाबा तो स्वयं लंगोटीधारी सन्यासी हैं, लेकिन हमें लगता है शायद बाबा के द्वारा नित्य प्रति 200-400 परिवार का व्यवस्था चलता है। यही तो संत और यही सनातन की परंपरा है। मैंने बहुत बोल दिया। मैं विराटपुर के राजा विराट के यह पवित्र भूमि, जब कभी यहाँ पांडव भी आए थे, भगवान शंकर का प्राकट्य स्थल जलसीमानाथ महादेव, यह विराटपुर की पवित्र धरती पर आप तमाम युवाओं से खासकर मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि सारे युवा यहाँ हमारे मित्र हैं और बच्चे तो बच्चे ही हैं। आज कुछ को मैं देख रहा हूं, सबों से मेरा निवेदन है, दिग्भ्रमित समाज के लोग संतों के मार्गदर्शन में आए। संत ही सनातन का पहचान है, अगर संत नहीं तो सनातन का कोई पहचान नहीं पा जाता। क्योंकि आजकल के तो युवा टीक भी काट लेते हैं, जनेऊ भी छोड़ देते हैं, मेरा पहचान ही क्या पता है। इसलिए तिलक और कंठी माला ही तो मेरे समाज की पहचान है। अगर दरोगा को डबल स्टार ना रहे तो सब कहेगा चौकीदारी है। इसलिए संत ही सनातन का पहचान है। संत के मार्गदर्शन में आए, बाबा का सत्संग सुने और अपने अपने घर पर भी बाबा को ले जाएं। इनका उचित व्यवस्था अपने यहाँ कम से कम अल्पाहार भोजन निश्चित कराएं। संत का सम्मान ही सनातन का सम्मान है। संत जाएंगे तो निश्चित धार्मिक विचार से ओतप्रोत परिवार, माँ बहने बच्चे सबके सब होंगे। ज्यादा मैं समय नहीं लेना चाहता, समय तो बहुत ज्यादा ले लिया। आप तमाम हमारे खासकर गाजीपेटा, विराटपुर, जलसीमा, जमरा, खजुराहा, रखौता, इन तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, आप मेरे मित्रवत हैं, सबों से मेरा निवेदन है, आप लोग आइए, श्रवण करें और अपने आने वाले समय को बदलें। क्यों कि हमें लगता है 20 रुपया का मधु खा जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वह 20 रुपया अगर पत्नी के हाथ में जाकर किसी टाइम दे देते हैं तो अपने बच्चे का फीस निकाल लेता है। हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, आज बाबा के मंच से नशा पर आप लोग कंट्रोल करें। पान सुपारी खाइए, पान सुपारी में ज्यादा खर्च नहीं है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपने समाज का दुर्दशा देख रहा हूं। आप तमाम लोगों से निवेदन है, कम से कम दारू तो छोड़ ही दीजिए। हम चाहेंगे कि मधु गुटखा को भी छोड़ दीजिएगा। 50 रुपए प्रतिदिन का बचत होगा, वह आपके बच्चे के भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक आधार बनेगा। हम हाथ उठाने क्या कहेंगे, नहीं तो आगे में तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इससे मुक्त हो। हम भी आप लोगों के साथी हैं, आपके साथ रहते हुए कंधा में कंधा मिलाते हुए नशा मुक्त हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं बर्बाद हुआ तो हुआ, बच्चे को बर्बादी रास्ते पर ना जाने दूं। आप तमाम लोगों से भी मेरा यही निवेदन है, नशा मुक्त समाज बनाए, सम्राट और शक्तिशाली समाज बनेगा। जय श्री राधे, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ननौती से आए हुए सूरज जी, अगर आप भी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पाने की कृपा करें। अब खुजराहा के संजय महात्मा जी, गौतम सरपंच जी, बंटी जी, जो भी भक्तगण है, कृपा सबों से निवेदन का है मंच पे आने की कृपा करें। तमाम भक्त प्रेमियों के लिए जोरदार तालियों का स्वागत। ये ननौती के सूरज जी हैं, इनके भी नाम से जोरदार तालियों का स्वागत। अब हम अभिमन्यु बाबू से निवेदन करेंगे कि आप भी अपने भावों को 2 शब्दों में रखें। इनके बाद जजमान साहब सुभाष बाबू से भी निवेदन कि आप भी अपने भावों को 2 शब्दों में रखेंगे।
भागवत कथा का आज 7वां दिन। सबसे पहले हमारे बीच इस भागवत कथा व्यास पीठ पर बैठे परम पूज्य संत श्री नारायण दास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ ही पिछले 7 दिन से इस भागवत कथा में मंच पर चाहे बेंजो पर बैठे हुए कलाकार हों, चाहे क्लारनेट पर बैठे हुए कलाकार हैं, चाहे तबला वादक हैं, चाहे झाल बजा रहे हमारे बाबा बुचो बाबा हैं, जो काफी मगन होकर अपना कर्तव्य दिखाते हैं। साथ ही इस पूरे भागवत कथा में जितने भी हमारे भागवत परिवार के सहयोगी हैं, साथ ही इस भागवत कथा में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज भागवत कथा का 7वां दिन, यानी कि 1 सप्ताह से हम लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं और परम पूज्य स्वामी जी का पिछले 2 दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं। इससे पूर्व हम लोग 5 दिन तक साध्वी पूर्णेश्वरी दीदी जी का भागवत कथा उनके मुखारबिंद से हम लोग श्रवण किए। अब स्वामी नारायण दास जी महाराज का हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। आज सभी लोगों को मालूम होगा, ब्रज की होली पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। होली यदि कहीं खेला जाता है, मूल रूप से जिसको होली कहा जाता है, अपने मिथिला में या अपने क्षेत्र में जो होली खेला जाता है उसे होली नहीं कहा जा सकता है, उसे उदंडता, होली से अधिक उसमें उदंडता होती है। लेकिन जो बरसाने में होली होती है, जो ब्रज में होली होती है, वो मूल होली है, जिसको मिटाने के लिए कई आक्रांता भारत आए। महाराज जी द्वारा कल के भी प्रवचन में कहा गया, कितने आक्रांता भारत आए और हमारे सनातन धर्म को तहस नहस करना चाहे, लेकिन हमारे राजाओं ने जितने बार भी उन्होंने तहस नहस किया, बार बार कितने मंदिर विखंडित हुए, फिर से मंदिर बना। और फिलहाल महाराज जी भी कल कह चुके हैं, कई मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है और आगे होने की भी संभावना है। फिर से हमारा देश हिंदू राष्ट्र की तरफ, अखंड भारत की ओर जो कल्पना है वो साकार होने की संभावना है। लेकिन उसके लिए महाराज जी के वचनों को अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा, तभी हम लोग अखंड भारत या हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे। हमसे पहले जो भी वक्ता थे और मंच पर कपसिया से, गोलमा से, ननौती से एवं अगल बगल के गांव से बहुत से लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। बहुत से लोग महाराज जी को अपना गुरु माना है। सभी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, जिनको जिस हिसाब से टाइम मिलता है सभी लोग आ रहे हैं। बस हमसे जो पूर्व वक्ता थे उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहेंगे। राधा कृष्ण त्यागी जी जो बचपन से ही अपना जीवन सनातन संस्कृति को बचाने के लिए कुर्बान किए हुए हैं और कई मुकदमा झेल रहे हैं अभी भी सनातन संस्कृति को, क्योंकि जो संत है हमारे बीच वो अपने मुखारबिंद से अमृत वर्षा करते हैं, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। और राधा कृष्ण त्यागी जी हमारे गार्जियन स्वरूप है, उनके जैसे जैसे लाखों लोग सनातन संस्कृति धर्म को बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और कई लोग जेल में बंद हैं। सभी आप लोग टीवी मोबाइल पर देखते ही होंगे कितना लोगों को कष्ट उठाना पड़ रहा है आज, और पूरे विश्व में
मात्र भारत ही एक देश है जहां सारे धर्म के लोगों का सम्मान होता है, लेकिन खुद हिंदू धर्म सुरक्षित अभी नहीं नजर आ रहा है। हमारे हाल ही में उड़ीसा हरियाणा में जो ब्रज मंडल की यात्रा थी, जिसमें पूरे हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा एक यात्रा निकाली जाती है, ब्रज मंडल यात्रा, उस पे किस तरह हमला की गई और 5 किलोमीटर समझ सकते हैं किस तरह का विध्वंस हुआ होगा। 5 किलोमीटर लंबी यात्रा थी, लगभग 5000 से अधिक 4 पहिया वाहन थे उस यात्रा में, और लगभग 10 से 20 हजार मोटरसाइकिल, और कितने पैदल यात्री थे गिनती करना मुश्किल है। और सारे मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन को जला दिया गया, और कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया। और जब हमारे सोए हुए हिंदू जगे और पूरे जिस क्षेत्र में जलाया गया, वहां जो भी लोग ऐसा करने वाले थे उन पर कार्रवाई हुई, और सोए हुए हिंदू जब जगे तो फिर से ब्रज मंडल यात्रा हुई, और शायद पूरा भी नहीं हुआ, अभी भी यात्रा प्रारंभ ही है। तो हमारी सनातन संस्कृति को ऐसे ऐसे संत जगाने के लिए आते हैं, और इनके मुखारबिंद से जो अमृत वर्षा होती है उसको ग्रहण करने की और अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि सभी लोग महाराज जी के कथा सुनने के लिए बैठे हैं। बस कुछ जरूरी बात है कहना चाहूंगा। आज हम लोग इस कथा में पिछले 7 दिन से लगे हुए हैं। परसों सिंहेश्वर तक की यात्रा थी, पूरे पंचायत सहित अगल बगल के गांव के युवा पैदल सिंहेश्वर स्थान गए थे, उसकी भी व्यवस्था किए हम लोग, उसमें लगे हुए थे, यहाँ लगे हुए हैं। और आज एक महत्वपूर्ण लगभग 800 की संख्या में अभी सड़क से गुजर रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। 800 की संख्या में कमरिया जो आगवानी से जल भरकर सिंहेश्वर स्थान में जलाभिषेक करेंगे 31 तारीख को, यानी कि पूर्णिमा के दिन। वो लोग आज उन लोगों का चंडी स्थान में विश्राम होगा, और हमारे पंचायत ही नहीं पूरे अगल बगल के गांव के सभी युवाओं के सहयोग से आज सभी 800 लोगों के लिए भंडारा की व्यवस्था की गई है। उनके लिए चाय की व्यवस्था, ठंडा पानी की व्यवस्था, साथ ही सभी लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। और हम मंच से ही आग्रह करना चाहेंगे, हमारे भागवत परिवार सनातन कथा जो चल रही है, इस परिवार में जितने भी हमारे सभी लोग हैं, महाराज जी के साथ आए हुए सभी लोग वहां आज भंडारा में सादर आमंत्रित हैं। सभी लोग वहीं पर भंडारा में भोजन करेंगे। और जितने माता बहन है यहाँ, उनसे आग्रह, जब कथा समाप्त होगी तो 52 फीट का जो उनके साथ भव्य कामर है उसका दर्शन आप जरूर करेंगे। साथ ही जितने भी युवा साथी हैं, आप यहाँ भी व्यवस्था में सहयोग करेंगे और वहाँ भी व्यवस्था में सहयोग करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सनातन धर्म के सभी आए हुए सत्संग प्रेमियों, बाबा का जो महिमा है सनातन धर्म को बचाने के लिए हम लोग बहुत कम इसमें शागिर्द होते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आज ये अविरल प्रेम सनातन धर्म के या बाबा कहा जाए बाबा के प्रति प्रेम खुजराहा पंचायत के, हमारे पड़ोस के खुजराहा पंचायत के सभी साथी हैं, साथियों ने बहुत ही जोरदार, इतना अविरल प्रेम हम किसी को नहीं देखे। अगर इस तरह का प्रेम हमारे पंचायत में भी हो जाता तो यह पंचायत धन्य हो जाता। लेकिन जो उन्होंने स्वागत प्लस अपना सहयोग दिया, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। आज समय बहुत हो गया है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कृपया सभी लोग शांति से अविरल भागवत कथा का श्रवण करेंगे। राधे राधे।
बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप लोग संचित होकर बैठ जाएं। माताओं से निवेदन कि आप सभी संचित होकर बैठ जाइए। यहाँ उपस्थित सभी लोगों से आग्रह है, वह कामर जो आप देख रहे हैं सड़क पर, वो रात भर झंडी स्थान में ही सभी कामर के साथ सभी लोग रुकेंगे। आप कामर का दर्शन कथा समाप्त होने के बाद करेंगे। अभी महाराज जी का कथा सुनने के लिए आए हैं, सभी लोग शांतचित्त होकर बैठे, हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शांतित होकर बैठ जाइए और कथा का श्रवण करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।